हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चों, मजे में हो, अच्छी तरह से स्टडीज चल रही होगी। चलो सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट नहीं, आज एक सेकेंड लेक्चर है हमारा, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छा इंट्रो देखा हुआ था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। अब वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारा एनर्जी रिसोर्स। अब बॉडी का एनर्जी रिसोर्स तो अलग होता है, बट हमारी जो बेसिक नीड्स है, हमारा जो डेली लाइफ है, अब उसके एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में देखा हुआ था कि इंट्रो क्या था। ओके, सो आई होप सो कि आप सभी ने देखा होगा हमारा फर्स्ट लेक्चर, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज से पहले फर्स्ट लेक्चर देख लो एंड देन सेकेंड लेक्चर भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, सो ये है हमारे 6th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का 19th चैप्टर एनर्जी रिसोर्सेस, सॉरी 19th नहीं, 9th चैप्टर एनर्जी रिसोर्सेस, एंड ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। अब इसमें हमने बहुत सारे डिफरेंट एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में देखा हुआ है। उसी के साथ साथ कौन कौन सी एनर्जी रिसोर्सेज हमें फ्री में अवेलेबल होती है, हमें फ्री में प्राप्त होती है, बिना किसी मेहनत के और बिना किसी प्राइस को पे किए बिना हमें बहुत सारी एनर्जी रिसोर्सेज फ्री में भी मिलती है। जैसे कि सन से, ठीक है, सन से जो ऊर्जा मिलती है हमें, अब उसका यूज हम कैसे करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा ना, ज्यादातर इंडस्ट्री आजकल किसका यूज कर रहे हैं? सोलर पैनल का यूज कर रहे हैं। अब वो सोलर पैनल का यूज किस तरह से करते हैं? वहां पे वो एनर्जी क्या होती है? इकट्ठा होती है, एंड देन जब भी लाइट नहीं होती है तब हम उस एनर्जी का यूज करते हैं अपने इंडस्ट्री में, अपने घर के बिजली को बचाने के लिए, और इन चीजों का हम लोग यूज करके हमारे पैसे भी बचा पाते हैं। सो ये हमें फ्री में अवेलेबल है और हम इसे बहुत अच्छी तरह से यूज कर पाते हैं, बहुत इजी वे में यूज कर पाते हैं। अब इसके लिए हमें सन को पैसा देना पड़ता है क्या? नहीं देना पड़ता। तो ये क्या है? हमारा फ्री में अवेलेबल एनर्जी रिसोर्स। ओके, सो इस चीज के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, तो आई होप सो कि आप सभी ने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज से देख लो। ओके, देन सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्स के बारे में भी हमने देखा हुआ है। सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं? आप लोगों को पता है पहले के टाइम पे जब भी बहुत सारे अलग अलग जो डायनासोर्स थे, बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट्स एंड एनिमल्स जो अलग अलग तरह के थे, उनके जाने के बाद वो सब कहाँ चले गए? विलुप्त हो गए। अब वो सब मरने के बाद उनका जो डेड सेल था वो किस में कन्वर्ट हो गया? अलग अलग मिनरल्स में कन्वर्ट हो गया, एंड वो अभी भी हमारे किस में है? हमारे सरफेस के अंदर में है, और वो उसका हम अभी भी यूज कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल्स, इस तरह से हम उसका हमेशा अपने नॉर्मल डेली लाइफ में रोज यूज करते हैं। ओके, सो ये चीजें बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है हमारे पास, बट हम इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग भी कर रहे हैं और ज्यादा अच्छी तरह से उपयोग भी कर रहे हैं। ओके, चलो, सो ये इन सब्सटेंस बेस किस पे डिपेंडेंट होता है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, अब उसमें हमने कोयले के बारे में देखा हुआ था, कोयला देख लिया आप, कोयले में कोयले के साथ साथ वुड के बारे में भी देखा हुआ था हमने। ओके, देन ये कौन सा हमारा है? थर्ड चीज के बारे में देखने वाले हैं आज, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस। ओके, मिनरल ऑयल क्या होता है और नेचुरल गैसेस क्या होते हैं, जो कि उन्हीं चीजों से बने हुए हैं। हमारा जो अर्थ का सरफेस है उसके अंदर अभी भी वो चीजें प्रेजेंट है, और उसका हम बहुत ही लार्ज अमाउंट में यूज कर रहे हैं, जैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज यूज करती है। अब वो किस तरह से यूज करती है वो भी हम देखते हैं। ये कहाँ से पाई जाती है? हमारे अर्थ का जो मूवमेंट हुआ था, एंड देन उसके बाद जो बहुत सारे एनिमल्स मर गए थे, बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, डिफरेंट जो भी चीजें थी वो सब अर्थ के अंदर समा गए थे, और वही कन्वर्ट हो गए हैं मिनरल्स में एंड डिफरेंट गैसेस में। ओके, देन फाउंड अंडर द लैंड सरफेस, हमारे लैंड सरफेस के अंदर में वो चीजें पाई जाती है। उसके बाद एक सेकेंड, कलर चेंज करते हैं। ओके, ये चीजें कहाँ पे है हमारे पास? हमारे पास ये बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में नहीं है, ये हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है, और इसे हम बहुत ज्यादा टाइम से यूज करते आ रहे हैं। अब पहले के टाइम पे जब ये सारी चीजें नहीं पता थी, हमें नहीं मिली थी, तब हम अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते थे, बट जब से इन चीजों के बारे में हमें पता चला है, हम इन चीजों को बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। पेट्रोल्स को आप लोग देखते ही होंगे, उसका प्राइस कितना ज्यादा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि लोग उसे बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज करने लग गए, बट वो हमारे अर्थ पे बहुत लिमिटेड अमाउंट में है, और हमारी आगे की जनरेशन को वो चीजें मिलेगी भी कि नहीं वो भी हमें अभी पता नहीं है। ओके, देन ग्रेट डिमांड, इस चीज का क्या है? बहुत ज्यादा ग्रेट डिमांड है।
क्योंकि ये चीजें हमारे पास बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है और इसी के कारण इसका बहुत ज्यादा डिमांड है। ओके, जो मिनरल ऑयल है इस चीज का बहुत ज्यादा डिमांड है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई हो गया है क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में है और इसको एक गोल्ड के जैसे हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे गोल्ड का प्राइस कितना ज्यादा हाई हो जाता है, हम नॉर्मली अपने डेली लाइफ में उसको खरीद नहीं सकते रोज रोज, या ऐसे हम बहुत मुश्किल से ही खरीद पाते हैं कि नहीं। तो उसी तरह से जैसे गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा हाई होता है, उसी तरह से इस चीज का भी प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। किसका? मिनरल ऑयल का। ओके, सो इसे हम क्या कहते हैं? गोल्ड, ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है जिसे हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं क्योंकि इसका प्राइस एक गोल्ड के जैसा होता है, गोल्ड से हम इसे कंपेयर करते हैं, इसीलिए हम इसे ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। एंड उसी के साथ साथ इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है और इसी के कारण हम इसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ओके, सो ये चीजें बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं है, इसलिए बहुत लिमिटेड अमाउंट में है, इस चीज को आपको याद रखनी है। ओके, एंड इसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ओके, दिस एनर्जी इज यूज इन थर्मल पावर जनरेशन। ये एनर्जी हम यूज कहाँ पे करते हैं? थर्मल पावर जनरेशन में। थर्मल पावर जनरेशन क्या होता है? जब हम किसी चीज को स्टीम करने के बाद, किसी भी लिक्विड को, किसी भी कोयले को, इन चीजों को स्टीम करने के बाद जो भाप जो निकलता है उससे क्या बनता है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और उसी इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं? थर्मल पावर। ठीक है, थर्मल पावर जनरेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। जब हम किसी चीज को स्टीम करने के बाद उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? थर्मल पावर जनरेशन कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी तो आप लोगों को पता है हम डेली लाइफ में कितनी ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं, अपने लाइट्स में, फैंस में, एसी में, हम रोज रोज बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं और इसी के कारण, इस चीज को बनाने के कारण बहुत ज्यादा अमाउंट में ये चीज खर्च हो रहा है और क्या हो रहा है? इसका प्राइस भी एक गोल्ड के जैसे ही बढ़ता जा रहा है। ओके, सो आई होप सो कि समझ में आ गया होगा कि मिनरल ऑयल क्या होता है और इस गैस का हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इस ऑयल का हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलो सो आगे देखते हैं बायोगैस। ओके, सो बायोगैस क्या होता है? बायोगैस हम किस तरह से बनाते हैं? आप लोगों ने पहले भी देखा होगा या कहीं पे आप लोग नॉर्मली कहीं देखे होंगे कि बहुत सारे गांव के जो लोग होते हैं, ज़्यादातर गांव के लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं क्योंकि मुंबई में और बड़े शहरों में ज़्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं होता। गांवों में हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होता है, तो क्या करते हैं? कोई टंकी वगैरह होती है, कुछ बड़ी टंकी जैसी होती है, या फिर हम मिट्टी को खोद के भी इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक गड्ढे के जैसा बनाना रहता है एंड देन उसमें क्या करते हैं? अपने जो नॉर्मल घर के जो डेली यूज के जो वेस्ट होते हैं, जैसे सब्जियां बनाते हैं तो सब्जी में से जो कटी हुई सब्जियां बची रहती है, कभी कभी सब्जियां सड़ जाती है, तो उन चीजों को हम उसमें रोज रोज स्टोर करते हैं और उसे बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में स्टोर करते हैं। जैसे सब्जियां हो गई, उसी के साथ साथ गाय के, भैंस के जो गोबर होते हैं, ठीक है, ये चीजें गांव में ज्यादा अवेलेबल होती है, तो इन चीजों को हम कहाँ डालते हैं? उसमें स्टोर करते जाते हैं, रोज रोज डेली बेसिस पे इन चीजों को उसमें स्टोर करते हैं। उसी के साथ साथ बहुत सारी अलग अलग जो वेस्टेज होते हैं उन सारी चीजों को उसमें रोज रोज इंक्लूड करते जाते हैं, रोज रोज डालते जाते हैं और इसके कारण उसमें से बहुत सारी अलग अलग गैसेस निकलती है और गैसेस उसमें बनना शुरू हो जाता है। इसे बहुत ज्यादा टाइम तक उसे कंपोज करना पड़ता है, उसमें स्टोर करना पड़ता है, देन वो बायोगैस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो इन चीज़ों का हम नॉर्मल जो डेली लाइफ जो होता है उसमें जो लेडीज होती है, घर की जो औरतें होती है, वो क्या करती है? इन गैसेस का अपने नॉर्मल डेली लाइफ की जो अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे कुकिंग हो गया। ओके, सो कुकिंग में उसका यूज हो जाता है। कैसे बनता है वो देखते हैं हम। इट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम वेस्टेज। इस चीज़ को हम किससे जनरेट करते हैं? वेस्टेज से जनरेट करते हैं। उसके बाद जैसे एनिमल के जो पॉटीज होती है उन चीज़ों से जनरेट करते हैं। डेड जो लीव्स होते हैं, पत्ते, घास फूस, पत्ते, सब्जियों के वेस्टेज, उन सारी चीज़ों को उसमें डाला जाता है। उसी के साथ साथ उससे क्या होता है? अलग तरह की एनर्जी आती है और उसका यूज़ किस चीज़ में करते हैं? डोमेस्टिक नीड्स में करते हैं। जो डोमेस्टिक नीड का क्या मतलब होता है? जो घर में डेली लाइफ की जो चीज़ें होती है, जैसे घर में रहते हैं हम तो खाना बनाना होता है, ठीक है, पानी गर्म करनी होती है, अलग अलग चीज़ें होती है ना फैमिली की। अपने बजट को कम करने के लिए, गैस का कम यूज़ करने के लिए हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करके, इससे जो मिलने वाली जो गैसेस होती है इसका इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं? जो एनर्जी पैदा होती है उसका इस्तेमाल
इस्तेमाल करके अपने नॉर्मल जो कुकिंग होती है, कुकिंग होता है, जो पानी गर्म करना होता है, या फिर किसी लैंप को जलाना हो गया, सो इन चीज़ों में इसका इस्तेमाल करके हम अपनी बिजली को बचा सकते हैं, या अपने घर के जो गैस होते हैं जो हमें खरीदना पड़ता है, उन गैसेस के जो पैसे होते हैं उसको हम बचाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जो नॉर्मल डेली लाइफ और डेली जो घर की नीड्स होती है उसको कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो आई होप सो कि आप सभी को समझ में आया होगा कि बायोगैस क्या होता है एंड मिनरल ऑयल क्या होता है, नेचुरल गैसेस क्या होते हैं। उसी के साथ साथ जो हमने पहले देखा था वुड एंड कोयले के बारे में, कोयले की क्वालिटी पे डिपेंड होता है कि उसे हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, हाई क्वालिटी का कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं वहाँ पे हम उसे यूज़ करते हैं। उसी तरह से बायोगैसेस को भी हम जो छोटी मोटी जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा सा लार्ज अमाउंट में इसे बनाया जाता है एंड देन उसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कोयले का इस्तेमाल करते हैं, ओके, जैसे मिनरल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से ये सब क्या है, ये सब सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेस है, ओके। उसी के साथ साथ वुड्स होते हैं जो कि नॉर्मल विलेज के लोग होते हैं, वो अपने घरेलू काम के लिए, जैसे घर के खाना वगैरह बनाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें वो वुडन का यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं, क्योंकि उससे क्या होती है, बजट बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, ओके। सो ये सारी चीजें हमने हमारे इस लेक्चर में स्टडी किया हुआ है। तो आई होप सो कि आप सभी को समझ में आया होगा कि कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेज हैं और उसका हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज कौन से हैं। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है और उससे हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। तो आई होप सो कि आप सभी को समझ में आया होगा जितना भी अब तक हमने स्टडी किया, और अगर समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर से करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है और अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी जरूर से करना है। चलो, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।